और पॉलिटिक्स और कानून को ढाल बनाकर आज तक मुंबई की जेल में जिंदा रहने वाला वो डॉन, जिसने एक वक्त पर दाऊद से टक्कर लेने के लिए 600 शूटर्स की फौज तैयार की थी, जिसने अपने घर के नीचे खुफिया सुरंगें बनवाई हुई थी और जो बहुत जल्द अब मुंबई की सड़कों पर आजाद घूमने वाला है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैनी अरुण गवली। चुकीला माफी नहीं। 70 और 80 का दौर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड था। मुंबई के ओरिजिनल डॉन्स अपनी गद्दियां छोड़ रहे थे और दाऊद जैसे नए खिलाड़ी उभर रहे थे। ये वो टाइम था जब मुंबई शहर कॉटन मिल्स का हब हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर बदला, मिल्स बंद हुई और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इन्हीं मजदूरों में से एक था अरुण गुलाब गवली, जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था। यहां उसकी मुलाकात हुई सदा पवले, रामा नाइक और बाबू रेशिम से, जिन्होंने उसे क्राइम की दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। लेकिन गवली जल्द ही समझ गया था इस धंधे में मसल पावर कितना जरूरी है। उस समय मुंबई में हो रहे माइग्रेशन के कारण नेटिव महाराष्ट्रियंस को नौकरियां मिल ही नहीं रही, जिस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा था। गवली ने महाराष्ट्रियंस के असंतोष और बेरोजगारी से उभर रही भेदभाव की भावना का फायदा उठाया और अपने गैंग में शामिल कर लिया। बाबू रेशिम, रामा नाइक और अरुण गवली की गैंग ने मिलकर अपना नाम रखा बीआरए गैंग। नए नाम और नए गैंग के दम पर गवली ने रियल एस्टेट के धंधे से अपने आप को अमीर और पावरफुल बनाया। लेकिन कहते हैं क्राइम की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई एक बार घुस जाए तो कीचड़ में धंसता ही चला जाता है। अरुण गवली के साथ भी ऐसा ही हुआ। अपने पावर को बढ़ाने के लिए उसने लोकल गैंग बाय कला कंपनी के लीडर को एक भयानक मौत दी, जिसके बाद हर कोई अब उससे डरने लगा और वो बाय कला का नया गुंडा बन चुका था। लेकिन इस अपराध के लिए उसे और उसके साथियों को 2 साल की सजा हुई। जेल में गवली दाऊद के राइट हैंड बड़ा राजन से मिला और यहीं से उसकी एंट्री हुई मुंबई अंडरवर्ल्ड में, दाऊद की दुनिया में। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिससे एक आम मिल मजदूर गवली आगे चल के मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी बन गया। 12 सितंबर 1992 रात करीब 3:45 बजे इंस्पेक्टर केजी ठाकुर अपने 4 कांस्टेबल्स के साथ मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती हुए 2 हत्यारों की निगरानी कर रहे थे। उन्हें हल्की हल्की नींद आना शुरू हो रही थी कि अचानक उन्हें गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। उनकी आंखों के सामने 6 बंदूकबाज शूटर्स अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, यहां तक कि पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस रात जेजे हॉस्पिटल में करीब 500 गोलियां चलाई गई, जिसने पुलिस ऑफिसर्स और आम लोगों की जानें ली। मुंबई में पहली बार ऐसा हमला देखा गया था और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद अरुण गवली से बदला लेना चाहता था। दरअसल जेल में बड़ा राजन से मिलने के बाद गवली जल्द ही दाऊद के गैंग का एक अहम हिस्सा बन गया। अर्ली 80s में गवली ने दाऊद के लिए कई सारी सुपारी किलिंग्स की और उसके सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। माना जाता है कि गवली ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर इतनी हत्याएं की थी कि लोग उसे सुपारी किंग बुलाने लगे थे। मगर लेट 80s आते आते दाऊद अपने आप को बॉस समझने लगा था और दुबई में शिफ्ट होने लगा था। इसके चलते दाऊद और गवली गैंग के बीच राइवलरी शुरू हो गई। दोनों अलग हो गए और एक भयानक गैंग वॉर की शुरुआत हुई। दाऊद ने एक के बाद एक गवली पर इतने खतरनाक हमले किए कि गवली का गैंग लगभग खत्म हो गया। बीआरए गैंग में से बाबू रेशिम और रामा नाइक दोनों की मौत हो चुकी। गवली के सबसे बड़े सलाहकार अशोक जोशी को भी दाऊद ने मरवा दिया था। लेकिन गवली ने भी दाऊद को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता रहा। अब गवली अकेला पड़ चुका था। माना जाता है कि एक टाइम पर गवली के पास करीब